हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं भारती अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और यहाँ आज मेरा ब्लॉग चालू है। तो आज सुबह मतलब 4:30 बजे के करीब हमारे यहाँ बहुत जोरदार आंधी के साथ पानी बरसा है। और उसके बाद का मौसम आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे कितना खतरनाक है। तो उसके बाद मतलब धूप इतनी कड़क निकली है, तो समझो ये बीमारी के ही लक्षण है। इस समय आई प्रॉब्लम बहुत हो रहे हैं, मुझे भी बहुत दिक्कत हो गई थी। मैंने पतंजलि का ड्राफ्ट मंगवाया है अपने लिए, वही मैं यूज करती हूँ। 3 वक्त डालती हूँ जिससे मुझे बहुत आराम रहता है, नहीं तो चिपचिपापन रहता है और थोड़ा खुजली भी आती है और मतलब दिखने में बहुत तकलीफ होती है। और मेरे बड़े वाले बेटे को भी सेम प्रॉब्लम है, मतलब उसकी आंखें जो है लाल हो गई है। धूप में उसको अक्सर निकलना रहता है, अभी भी निकला हुआ ही है किसी काम की वजह से। और धूप इतनी तेज हो रही है और अभी अप्रैल ही चल रहा है, आज 19 तारीख है और धूप बहुत कड़क है। और अचानक से बारिश आंधी आ रही है। इसका रीजन यही है कि इस साल गर्मी में शादियां बहुत है। अगली साल मतलब गर्मी में शादियां नहीं थी, मई और अप्रैल मई जून में ऐसी शादियां नहीं थी। अब की बहुत है और जिसने कढ़ाई में खाना खाया है तो भैया आंधी पानी तो आना संभव है। तो ये तो खाली कहावत है, लेकिन वास्तविक सच तो देखने को ही मिल रहा है कि कुदरत का कहर। जो कि रात में मौसम कुछ गर्म था और फिर अचानक से बारिश आ जाती, आंधी आ जाती, कब मौसम चेंज हो जाता है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और अभी कितने लोगों के गेहूं खेतों में पड़े हुए हैं, कितना नुकसान हो रहा है और किस किस का रह गया है, किस किस ने अंदर रख लिया। जिसने अंदर रख लिया उसका तो अच्छा ही है, और जिसने नहीं रखा है उसके लिए तो भैया दिक्कत है, उसका अनाज खराब हो रहा है। अब बारिश हो गई तो उसको सुखवा के तभी कुछ कर सकता है, मगर क्या ही कह सकते हैं। भगवान के जो मर्जी होती है वही होता है, बिना उनकी मर्जी के कोई पत्ता नहीं हिलता है। हम कितनी भी कोशिश कर ले कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कभी कुछ होता नहीं है। जब तक ऊपर वाला चाहेगा तभी कुछ होगा, चाहे जिसका होगा, लेकिन ऊपर वाले के बगैर कोई काम नहीं चलता है। तो यही हमारे यहाँ अक्सर आए दिन, जब से मतलब मार्च से ही चालू है, होली के सीजन से ही, कि आंधी आ रही है, पानी आ रहा है। अप्रैल में कई बार आ चुका है और उस दिन भी मैंने आंधी का वीडियो आपको यानी दिखाया था बना के, और बहुत खतरनाक आंधी थी। अभी तो ऐसे ही चल रहा है, मौसम बहुत खतरनाक चल रहा है। देखते हैं, अगर रात में आप सावधान ना रहे, यानी कि बाहर कुछ सामान पड़ा है और पड़ा ही रह जाएगा तो खराब हो जाता है, तो सोने से पहले सारा सामान हटाना पड़ता है, नहीं तो गीला हो जाएगा। और मेरे साथ भी यही हुआ, 1-2 सामान गीला हो गया था, कोई बात नहीं, सूख जाएगा। चप्पल वगैरह जूते थे, बच्चे जो है थोड़ा ध्यान नहीं रखते हैं, इधर उधर निकाल देते हैं और बाद में बारिश में गीले हो जाते हैं। यही सब चल रहा है। तो मिलूंगी मैं आपसे थोड़ी देर में। अभी मुझे छत पे जाना है कपड़े उतारने, क्योंकि कपड़े गए सूख और धूप में ज़्यादा रहेंगे तो ख़राब हो जाएंगे। तो मैं जा रही हूँ कपड़े लाने और खाना भी बना रही हूँ साथ साथ। तो मैंने कुकर रखा है चावल बनने के लिए, दाल मैंने बना ली है और रोटियां बाद में बनाऊंगी। तो फिलहाल जा रही हूँ, सारे कपड़े मैं छत पर से ले आती हूँ। 2 जगह मैंने फैला के रखे हैं, तो दोनों जगह के मैं बटोर लेती हूँ और मिलूंगी मैं आप लोग से थोड़ी देर में। अरे मम्मी आज क्या बना रही हो? आज तुम्हारी फेवरेट डिश बन रही है। फेवरेट क्या? ये भी दिखाते हैं। पहले तो हम तेल डाल देते हैं, उसके बाद ये देखो, ये है सूजी और हम बना रहे हैं सूजी का चिल्ला। चिल्ला बोल लो, डोसा बोल दो, कुछ भी बोल दो। हमारी फेवरेट डिश है, इसको फैलाने में थोड़ा दिक्कत होती है। चावल ज्यादा अच्छा बनता है ना, फैल जाता है। ये हाँ चलो करो, बन रहा है। देखिए तो कितना अच्छा बन रहा है। यहाँ पे मैं श्लोक के लिए बना रही हूँ डोसा, क्योंकि श्लोक को सूजी का डोसा, चावल का डोसा, सब किस्म का डोसा बहुत ही पसंद आता है। श्लोक को ही नहीं, मुझे भी, हमारे घर में सभी को बहुत ही अच्छा लगता है। तो सूजी मेरे पास बहुत सारी रखी हुई थी, क्योंकि हमारे दुकान में अक्सर सूजी आती जाती रहती है। तो मैंने सोचा सुबह के नाश्ते में सबके लिए सूजी का डोसा बना देती हूँ।
और यहाँ मैंने आलू का मसाला बनाया था चटपटा सा, और आलू डाल के बनाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है भाई। बिना मसाले के डोसा अच्छा ही नहीं लगेगा। तो मैं अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए और अपने लिए आज सुबह के नाश्ते में डोसा बना रही हूँ, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसके साथ नारियल की चटनी भी बनाती हूँ। फ़िलहाल मेरी मिक्सी बिगड़ी हुई है तो मैंने केचप का सहारा लिया है। केचप से भी बहुत अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि नारियल की चटनी से ही अच्छा लगता है। नारियल की चटनी भी मैं बहुत ही टेस्टी बनाती हूँ, और क्योंकि गुजरात वगैरह में डोसा और इडली, ढोकला, खम्मड़, फाफड़ा, ठेपला सब खाया जाता है, और सब मैं बनाती रहती हूँ। और मेरे बच्चों को सब अच्छा लगता है। गुजराती सारी डिश जितनी है सब अच्छा लगता है, और मैं सब बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं बनाती हूँ। और अब गर्मियाँ आ रही है तो मैं इडली और सांभर ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि खाने में भी हल्का होता है और बहुत ही अच्छा भी लगता है। तो फ़िलहाल आज मैं नाश्ते में डोसा बना रही हूँ, और ये डोसा थोड़ा कुरकुरा ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट होता है, और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। सभी लोग बनाते, मैं कोई नई डिश नहीं बता रही हूँ। लोग अपना नाश्ता लेके गए। कैसा लग रहा है सुलो? अच्छा लग रहा है? यम्मी। आज बारिश की वजह से तुम्हारा मैच रद्द हो गया ना? कोई नहीं, अगली बार खेलना। कल तो होगा? कल है ना? कितने बजे? 7:30 बजे? चलो कोई नहीं, तुम नाश्ता कर लो। चल रहे भाई को दे दे। हमारे लोग की फेवरेट डिश सूजी का चीला, जो कि सबको पसंद है, और लोग बड़े प्यार से खाते हैं। अभी लोग टेंशन में है क्योंकि आज इनका मैच रद्द हो गया। चलिए मैं दूसरा चिल्ला बनाने की तैयारी करती हूँ, तब तक लोग अपना नाश्ता फिनिश कर लें। यहाँ पे सबका नाश्ता हो गया था, तो मैं मशीन लगा के पहले से रखी थी और कपड़े धुल रहे थे, और कपड़े फैलाने के बाद खाना भी बनाना है। तो यहाँ मैं सारे कपड़े, क्योंकि लोग एकेडमी जाते हैं, उनके वाइट ड्रेस है और गंदे बहुत होते रहते हैं, तो धुलना पड़ता है। और साफ़ रहेगा तो सर को भी अच्छा लगेगा। स्टूडेंट एकदम साफ़ सुथरा आता है, एकदम गंदा नहीं आता है, तो बहुत ही गंदा हो जाता है। और मशीन में अच्छी तरह साफ़ भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि मशीन साफ़ नहीं करती, कर देती है। थोड़ा हार्ड दाग होता है, वही नहीं साफ़ हो पाता है, बाकी सब साफ़ हो जाते हैं और आराम भी रहता है धुलने में। तो यहाँ मैं सारे कपड़े धुल के और उसके बाद खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि बज रहे हैं 11, और सबको खिलाते पिलाते, बर्तन धुलते, झाड़ू पोछा करते वगैरह टाइम हो जाता है। समय का कुछ पता ही नहीं चलता, समय तो एक रेत हो गई है, और हमारी ज़िंदगी भी ऐसी है, एक रेत की तरह फिसलती ही चली जाती है, और दिन प्रतिदिन आगे ही बढ़ती जा रही है। मैं क्या थी और क्या से क्या हो गई। पहले मैं बहुत पतली थी, और अब देखिए कितनी मोटी हो गई। जब से मैं वीडियो में आई हूँ मैं मोटी ही नज़र आ रही हूँ, पतली नहीं हूँ। उससे पहले मैं बहुत दुबली थी, और मेरा छोटा वाला बाबू के होने के बाद मेरा वज़न बढ़ता ही चला गया। मुझे फ़िलहाल ये मालूम था कि जान मोटापा हो, लेकिन मोटापा नहीं था, B12 की कमी थी, और उसकी वजह से ही मेरे शरीर में सूजन बढ़ती चली गई, और मुझे कुछ भी ना पता चला। जब पता चला तो अंधेरा हो गया था, बहुत देर हो गई है, और मैं कोशिश जारी रखी हूँ अपने आप को फिट रखने की, ऐसी नहीं बात है। तो यहाँ मैं फ़िलहाल आई हूँ कपड़े उतारने। देखिए कितनी कड़क धूप है, क्योंकि खाना वगैरह सबका हो गया था, तो मैंने कहा कपड़े उतार के रख देती हूँ, उसके बाद मैं आराम करूँगी। काम करते करते थक जाती, इतना थक जाती हूँ कि हाथ पैर में बहुत ही दर्द होने लगता है B12 की वजह से। तो फ़िलहाल मैं ऊपर वाले कपड़े सब ले आई हूँ, क्योंकि धूप में ख़राब हो जाते हैं। सूख तो पहले से गए थे, लेकिन मैं जा नहीं पा रही थी, और बच्चे जानते ही है कि धूप में जाना पसंद ही नहीं करते, मम्मी आज जाके आप ही ले आओ। तो फ़िलहाल कभी कभी श्लोक हमारे सुन लेते हैं और चले जाते हैं, मेरे पर दया खा लेते हैं। तो अब मैं यहाँ के सामने के छत के सारे कपड़े बटोर के रख दूँगी, और उसके बाद मैं आराम करने जाऊँगी, क्योंकि खाना भी हो गया मेरा, और ये करीब 1:30 बज रहे हैं, और धूप भी बहुत ही कड़क है, बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं। रात में बारिश हुई थी, इतनी वक्त धूप है, बीमारियों का समझो पिटारा ही खुल गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, औरत है, काम तो हमें करना ही है, गृहिणी है, पता चलता है कि गृहिणी करती ही क्या है,
खाना बनाना, बर्तन धुलना, बस यही तो उनका काम है। लेकिन एक बार कोई करके तो दिखाए तो उसको नानी याद आ जाए। हाँ, कितने सारे घर में काम होते, बहुत ही काम होते हैं, साफ़ सफाई से लेकर हर एक काम होता है। सबकी छोटी से छोटी जिम्मेदारियों को रखना पड़ता है। किसी को चटनी खाना है, किसी को अचार खाना है, किसी को सब्जी खाना है, किसी को दाल खाना है। हाय एवरीवन, शाम के बज रहे हैं 6 और हम लोग का चाय पानी हो गया। कपड़े उतारने के बाद खाना मैंने खाया, सभी लोग ने खाया और फिर थोड़ी देर के लिए आराम करने की चली गई। तो 2:30 बज रहे थे क्योंकि लेट हो जाता खाना खाने में। बाप रे, गाड़ी की बहुत आवाज़ आती है हमारे यहाँ। देखिए गाड़ी कितनी जाती रहती है। बाहर शूट करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आवाज़ बहुत आती है और क्या ही होता है। तो आराम करने के बाद मैं उठी, मैंने चाय पानी बनाया। नाश्ता में सबको नमकीन की, आज मैंने नमकीन मंगवाई थी कोई खिलाने के लिए, मक्खन भुजिया, क्योंकि ज़्यादा तीखा कोई पसंद नहीं करता मेरे अलावा, मैं भी खा लेती हूँ। और अभी चलना है जस्ट बर्तन धुलने, बर्तन पर रखा हुआ है, उसे भी धुलना है। बस उठ गए हैं, लस्सी बना के भी रखी थी, चाय भी बनाई थी। तो पापा को चाय ज़्यादा पसंद है तो उनको मैंने चाय दी। वंश के लिए लस्सी रखी है, मैंने भी पी, इनके पापा ने पी। अभी लोग आएंगे तो मैं पूछूंगी लस्सी पियेंगे या दूध पियेंगे, जो कुछ खाएंगे वो मैं बना दूंगी। और बर्तन धुलने के बाद फिर खाना पानी की तैयारी, भगवान का दिया आरती सब करना है। और अभी मैं गार्डन में अपने बैठी हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ बैठना। देखिए कितनी हरियाली है, हरा भरा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी मैं चल रही हूँ बर्तन धुलने, भी मैं हवा एंजॉय कर रही हूँ। हवा में बहुत ही अच्छा लगता है। काम इस समय तबीयत ख़राब होने की वजह से शरीर एकदम सुस्त रहता है, कुछ करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। हाथ वाथ में B12 की वजह से बहुत ही दिक्कत आ रही है, बहुत दर्द होता है। गाड़ी जाने की वजह से बहुत दिक्कत होती है, कोई वीडियो शूट नहीं हो पाता है, मगर क्या ही करें, क्या हो गया, कीड़ा चढ़ गया था। बाहर बैठेंगे तो कीड़ा वगैरह तो कूदेगा ही, सारी चीज़ की तो मज़ा नहीं होती है। तो फ़िलहाल मैं चल रही हूँ बर्तन धुलने, वंश को देख रही हूँ क्या कर रहे हैं। तो चाय नाश्ता कर ले और फिर बर्तन धुल के आप लोग से थोड़ी देर में फिर मिलती हूँ। और यहाँ मेरे दोनों लाल आ रहे हैं, तो देखिए कितनी ट्रैफिक है। इसी ट्रैफिक में मेरे दोनों लाल फंसे हुए हैं। फ़िलहाल अभी निकल जाएंगे और ओला से आ रहे हैं। तो ये रहे मेरे दोनों लाल, ब्लैक एंड वाइट। वंश ने ब्लैक कलर पहना है, श्लोक ने वाइट। और ये घर के अंदर एंट्री पाड़ रहे हैं। ये गाय हमेशा हमारे गेट पे ही खड़ी रहती है और दुकान पे जाने के लिए देर हो रही है तो मैं उसी के लिए गुस्सा पड़ी थी कि अभी तुम्हें मार पड़ेगी। वही श्लोक बोले किसको मार पड़ेगी। और हमारे यहाँ अक्सर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ही कसके हो जाती है। तो यही है मेरी छोटी सी दुनिया, इसी में मैं उलझ के रहती हूँ और सब कुछ इसी में निभाती रहती हूँ। यही है, सबके खुशी का ख्याल रखना पड़ता है, छोटी से छोटी। तो चलो श्लोक आगे हैं, उनकी खुशी का ध्यान रखते हैं। और मेरा वीडियो आप लोग को पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, मस्त रहिए।